हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में द फैक्टोरियल्स टॉपिक हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट इज नथिंग, इट इज अबाउट काउंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट करना और कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन करना। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने से पहले हम टॉपिक एक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपको दो रूल्स बताए गए हैं, रूल्स ऑफ और एंड सेकंड इज रूल्स ऑफ एंड। रूल्स ऑफ और को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के नाम से भी जाना जाता है और रूल्स ऑफ एंड को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले सपोज मैं आपको एक यहाँ पे फिगर देता हूँ। देखिए, ये सपोज फ्लावर्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स हैं और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फ्लावर्स रखे हुए हैं कुछ और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कितने फ्लावर्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल फ्लावर्स को काउंट नहीं करोगे ना, 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करोगे। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देयर आर 1 2 3 4 5, देयर आर 5 रोज। ठीक है, एंड देयर आर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कॉलम्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कितने फ्लावर्स हैं। 5 6 जा 30 फ्लावर्स। ठीक है ना। तो ये काउंटिंग का तरीका है। इस तरीके से हमने दो तरीके बनाए हुए हैं, रूल्स ऑफ और, रूल्स ऑफ एंड। देखिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं रूल्स ऑफ और। ठीक है, देखिए सपोज आप कार खरीदने जाते हो, ठीक है, किसी कंपनी में, और वो कंपनी आपसे बोलती है कि भाई हमारे पास देखिए हमारे पास 4 सिलेंडर कार्स हैं, 4 सिलेंडर कार। ठीक है, मतलब उसके इंजन में 4 सिलेंडर है और हमारे पास 6 सिलेंडर कार्स भी हैं। ठीक है, फिर आप उससे पूछते हो भाई आपके पास कलर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो आपको बोलता है हमारे पास 4 सिलेंडर में जो है वो रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट अवेलेबल, और इसी तरीके से हमारे पास 6 सिलेंडर में भी रेड ब्लू ग्रीन और व्हाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप 4 सिलेंडर की कार खरीदते हो तो रेड कलर अवेलेबल है, रेड ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है। ठीक है, 6 सिलेंडर कार अगर आप खरीदते हो जो कि शायद थोड़ी सी महंगी होगी, वहां पर भी आपको कलर मिल जाएंगे सेम, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, व्हाइट। अब चलिए, अब अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम कितने तरीके हैं कार को परचेज करने के, कितने तरीके से आप कार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे इसके बारे में। और क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे भाई या तो आप 4 सिलेंडर कार लेके आओगे और या तो आप 6 सिलेंडर कार लेके आओगे। ठीक है, बिकॉज आप कार तो एक ही लेने गए हो। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए ध्यान से देखिए, दो कंजंक्शन है मेरे पास और दूसरा कंजंक्शन है मेरे पास एंड, जो कि आप आगे पढ़ोगे मैथमेटिकल रीजनिंग में। ठीक है, जिसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से पढ़ेंगे। बट दो कंजंक्शन है मेरे पास, कंजंक्शन और कंजंक्शन एंड। ठीक है ना। तो बताइए, ये सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आता है, या तो 4 सिलेंडर कार लेके आओगे या तो 6 सिलेंडर कार लेके आओगे। तो बताइए 4 सिलेंडर कार और 6 सिलेंडर कार के बीच में एंड आ रहा है या और आ रहा है? यस, और आ रहा है, और कंजंक्शन आ रहा है। कैसे? एंड नहीं आ रहा है क्योंकि आप 4 सिलेंडर कार एज वेल एज, ठीक है, यहां पे और का मतलब या और एंड का मतलब एज वेल एज। ठीक है, तो आप 4 सिलेंडर एज वेल एज 6 सिलेंडर कार नहीं लेके आ रहे हो, आप कार तो एक ही लाओगे। तो यहां मैंने कंजंक्शन क्या लगाया, और। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा 4 सिलेंडर कार को सपोज मैं दिखाता हूं किससे, x से। ठीक है, और 6 सिलेंडर कार को सपोज मैं दिखाता हूं किससे, y से।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने x लिखा कि ये 4 सिलेंडर कार है, और यहाँ पर आपने y लिखा ये 6 सिलेंडर कार है। अब देखिए 4 सिलेंडर कार जब आप लेके आओगे तो क्या लेके आओगे, या तो रेड कलर लेके आओगे उसके साथ, ठीक है, या तो ब्लू कलर की कार लेके आओगे, मतलब 4 सिलेंडर की है और ब्लू कलर की है, ठीक है, और 4 सिलेंडर की कार है, ग्रीन कलर की है, 4 सिलेंडर की कार है और व्हाइट कलर की कार है, ठीक है। इसी तरीके से और लगा हुआ है। अगर आप 6 सिलेंडर की कार लेके आओगे तो या तो आप रेड कलर की लेके आओगे, या तो आप ब्लू कलर की लेके आओगे, या तो आप ग्रीन कलर की लेके आओगे, या तो आप व्हाइट कलर की लेके आओगे। तो देखिए ये आपको ट्री दिखाई पड़ रहा है दो, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो 4 सिलेंडर कार परचेज करने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे भाई देखो या तो हम रेड कलर की कार लेके आएंगे, ठीक है, ये पहला तरीका है कि कार 4 सिलेंडर की है और रेड कलर की है, ठीक है। या तो आप 4 सिलेंडर की कार लेके आते हो जो कि ब्लू कलर की है, या तो आप 4 सिलेंडर की कार लेके आते हो जो कि ग्रीन कलर की है, और या तो आप 4 सिलेंडर की कार लेके आते हो जो कि क्या है, व्हाइट कलर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए किस तरीके से कितने वेज हैं। 4 सिलेंडर कार रेड, 4 सिलेंडर कार ब्लू, 4 सिलेंडर कार ग्रीन, 4 सिलेंडर कार व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये तो हो गया 4 सिलेंडर कार की बात, और ये हो गया 6 सिलेंडर कार की बात। देखिए 6 सिलेंडर कार रेड कलर की होगी, 6 सिलेंडर कार ब्लू कलर की होगी, या तो 6 सिलेंडर कार ग्रीन कलर की होगी, या तो 6 सिलेंडर कार व्हाइट कलर की होगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप काउंट करिए कार परचेज करने के कितने तरीके। देखिए ये पहला तरीका है, ठीक है, कि 4 सिलेंडर की कार रेड कलर की होगी। यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर भी और लगा हुआ है, या तो ये लेके आओगे, 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 ठीक है ना। तो यहां पर कितने वेज हो गए, 4 वेज कार खरीदने के। यहां पे देखिए ये भी और लगा हुआ है बीच में, ठीक है। 6 सिलेंडर विद रेड कलर, 6 सिलेंडर विद ब्लू कलर, 6 सिलेंडर विद ग्रीन कलर, 6 सिलेंडर विद व्हाइट कलर। तो यहां पर भी और लगा हुआ है कि या तो 6 सिलेंडर विद ग्रीन लेके आओगे, या तो 6 सिलेंडर विद ब्लू लेके आओगे, या तो 6 सिलेंडर विद रेड लेके आओगे। तो देयर आर 4 ways to purchase the 6 सिलेंडर कार। तो टोटल वेज कितने हो गए, देखिए इसके और इसके, मतलब 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर के बीच में भी क्या लगा हुआ है, और, तो और के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, ठीक है। तो 4 वेज प्लस 4 वेज, देयर आर 8 ways to purchase either 4 cylinder car or a 6 cylinder car with these available colors red, blue, green and white, ठीक है ना। तो there are total 8 ways। और आपको देखिए आपको ट्री से भी दिखाई पड़ रहा है, और मैंने आपको बता भी दिया 4 cylinder with red, 4 cylinder with blue, 4 cylinder with green, 4 cylinder with white, और white cylinder with red, white cylinder with blue, white cylinder with green, white cylinder with 6 cylinder with white, ठीक है। तो इस तरीके से ये और का यूज मैंने आपको बताया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज आपके पास एक टाइम स्लॉट खाली, आप मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, और देयर आर 3 मूवीज। मूवी 1 मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज आपको अपने आप को एंटरटेन करना है और 3 मूवीज का शो लगा हुआ है, ठीक है, और 2 प्लेज, और टाइम स्लॉट आपके पास एक ही है केवल, ठीक है, मतलब आप एक ही शो देख सकते हो। सपोज आपके पास 2 या 3 घंटे का समय है बस, ठीक है। तो आप अपने आप को कितने तरीके से एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सपोज 3 मूवीज हैं मेरे पास, मूवी M1, मूवी M2, मूवी M3, ठीक है ना। तो देखिए और 2 प्लेज है आपके पास, प्ले 1, प्ले 2, बस, ठीक है। और यहां पे मैं नोट कर देता हूं कंडीशन क्या है, कंडीशन है
वी हैव ओनली वन टाइम स्लॉट। ठीक है, आपके पास केवल एक शो देखने का ही टाइम है। तो बताइए भाई, अब आप अपने आप से पूछना शुरू करिए कितने तरीके होंगे अपने आप को एंटरटेन करने के। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई या तो मूवी M1 देख लेंगे हम, ठीक है, या तो मूवी M2 देख लेंगे हम, मतलब आइदर मूवी M1 और मूवी M2 और मूवी M3, या तो अगर आप मूवी नहीं देखते हो तो प्ले 1 देखोगे या प्ले 2 का शो देखोगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है, हम यहीं पे और लगा देंगे, हम बोलेंगे भाई या तो हम मूवी देखेंगे और या तो हम प्ले देखेंगे। तो अगर हम मूवी देखेंगे तो मूवी हम कितने तरीके से देख सकते हैं, तो या तो मूवी 1 देखेंगे, तो ये हो गया पहला तरीका, दिस इज फर्स्ट वे। या तो मूवी 2 देखोगे, दिस इज सेकेंड वे। या तो मूवी 3 देखोगे, दिस इज थर्ड वे। ठीक है, तो मूवी देखने के तो टोटल तरीके कितने हो गए, देखिए और लगा हुआ है। पहला एक तरीका, मूवी 1 देखोगे वो भी एक तरीका है, मूवी 2 देखोगे वो भी एक तरीका है, मूवी 3 देखोगे वो भी अपने आप को एंटरटेन करने का एक तरीका। तो देयर आर टोटल 3 वेज। ठीक है, ये और लगा हुआ है। तो अगर आप प्ले 1 देखोगे तो ये एंटरटेन करने का एक तरीका है, और अगर आप प्ले 2 देखोगे ये भी एंटरटेन करने का एक तरीका। तो टोटल कितने तरीके से एंटरटेन कर सकते हो अगर आप प्ले देखते हो, तो देयर आर 2 वेज। या तो प्ले 1 देखोगे या तो प्ले 2 देखोगे। और देखिए, मूवी और प्ले के बीच में पहले ही हमने और लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, 2। तो देयर आर टोटल 5 वेज, ठीक है, टू एंटरटेन आवरसेल्फ। तो टोटल हम 5 तरीके से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। वी हैव ओनली वन टाइम स्लॉट। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम बार बार और का यूज कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, इसी में अगर हम ऑन एंड का यूज करना चाहते हैं तो क्या, सपोज कंडीशन में चेंज कर सकता हूं। सपोज वी हैव 2 टाइम स्लॉट्स, मतलब आपके पास ज्यादा समय है, आप 2 शो देखते हो। सपोज 2 शो देखने आपको, 2 शोज। ठीक है, अब आप अपने आप को कितने तरीके से एंटरटेन कर सकते हो, चलिए देखते हैं। देखिए, मूवी 1 सपोज आप देखते हो, मतलब मूवी भी देखते हो एज वेल एज। तो देखिए, एक शब्द का यूज आ रहा है यहाँ पे, एज वेल एज। जब भी एज वेल एज आएगा आप एंड का यूज करोगे, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे। पहले मैं आपको ट्री से दिखाता हूं। सपोज आप मूवी 1 देखते हो, ठीक है, तो मूवी 1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं प्ले देखने की, 2। तो मूवी 1 देख के आप निकलोगे, तो या तो उसके बाद प्ले 1 का शो देखोगे या तो प्ले 2 का शो देखोगे। ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज आपने मूवी 2 देखी, ठीक है, तो मूवी 2 आपने देखी, उसके बाद आप या तो प्ले 1 देखोगे या तो प्ले 2 देखोगे। इसी तरीके से सपोज आपने मूवी 3 देखी, या तो आप प्ले 1 देखोगे या तो आप प्ले 2 देखोगे। ठीक है ना। तो देखिए कितने वेज हैं यहां पर। देखिए M1 P1 मतलब मूवी 1 देखने के बाद प्ले P1, या तो मूवी 1 देखने के बाद प्ले P2। ये एक हम ट्री फॉर्म कर रहे हैं, इस ट्री से आप देख सकते हो। मूवी 2 के बाद प्ले P1, मूवी 2 के बाद प्ले P2, मूवी 3 के बाद प्ले P1, मूवी 3 के बाद प्ले P2। तो अपने आप को एंटरटेन करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर टोटल 6 वेज। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये आया कैसे। तो आप बोलोगे कि भाई देखो, यहां पर ना हम वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर हम ओनली 1 जॉब परफॉर्म कर रहे थे। ध्यान रखिए, जो या तो हमको अपने आप को एंटरटेन करना था केवल एक तरीके से, मतलब हमारे पास केवल एक टाइम स्लॉट था। हम या तो कोई एक मूवी देख लेंगे और या तो कोई एक प्ले हम वॉच करेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर ओनली 1 जॉब था हमारे पास। मैं नोट कर देता हूं, ओनली 1 जॉब। और वो जॉब क्या था, we have to watch only one
शो, हमको केवल एक ही शो देखना था। बट यहां पर आपके पास कितनी जॉब्स हैं, यहां आपके पास 2 जॉब्स हैं, और जब तक दोनों जॉब्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगी हम ये नहीं बोल सकते कि इवेंट कंप्लीट हुआ है। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। इवेंट कब कंप्लीट होगा, जब आप मूवी भी देख लोगे और प्ले भी देख लोगे, बिकॉज आपको दोनों देखना है, एज वेल एज मूवी एज वेल एज प्ले, ठीक है ना। तो जब मैंने मूवी 1 देखी तो क्या इवेंट कंप्लीट हुआ? नो, अभी प्ले देखना बाकी, तो मूवी 1 प्ले 1, इसी तरीके से मूवी 1 प्ले 2, इसी तरीके से मूवी 2 प्ले 1, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने ऐसे डॉट 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 लगाया, ठीक है, समझने के लिए, और मैंने बोला कि जो फर्स्ट जॉब था उसको परफॉर्म करने के कितने तरीके थे? 3। फर्स्ट जॉब मतलब मूवी देखना, आफ्टर दैट सेकेंड जॉब क्या है? सेकेंड जॉब है प्ले देखना, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के कितने तरीके थे? 3 वेज, और सेकेंड जॉब जो था उसको परफॉर्म करने के कितने तरीके थे? 2 वेज। तो दोनों जॉब को साथ साथ परफॉर्म करने के कितने तरीके आए? 6 वेज। मैंने कहा कि भाई कैसे निकाला, जरा ट्री देख के बताओ, तो आप बोलोगे देखो भाई एक जॉब के बाद दूसरी जॉब परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो जब दूसरी जॉब सपोज मूवी M2 देखने के बाद प्ले देखने की जॉब को परफॉर्म करने के भी 2 तरीके हैं, इसी तरीके से थर्ड मूवी देखने के बाद दूसरी जॉब परफॉर्म करने मतलब प्ले देखने के भी 2 तरीके हैं, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हैं? तो टोटल हमने क्या किया? 3 into 2 कर दिया, ठीक है। कितना आ गया? 6 वेज, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आइए डेफिनेशन पे आते हैं और 1-2 एग्जांपल्स हम और ले लेंगे। और if there are 2 jobs such that they can be performed independently, ठीक है ना, इस शब्द का ध्यान रखना। सपोज हम 2 जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों जॉब्स ना इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर या तो कोई मूवी हम देखते हैं, उसमें भी मूवी M1, मूवी M2, मूवी M3, या तो हम कोई प्ले देखते, प्ले 1, प्ले 2, तो ऑल द जॉब्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट यहाँ पे देखिए जॉब्स डिपेंडेंट हैं। कैसे? कि पहले आप मूवी 1 देखोगे, उसके बाद आप प्ले 1 देखोगे, मूवी 1 देखोगे, उसके बाद प्ले 2 देखोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो अब डेफिनेशंस देखते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन M वेज, ठीक है। सपोज आपके पास 2 जॉब्स हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सपोज फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के M तरीके हैं और सेकेंड जॉब को परफॉर्म करने के N तरीके हैं, देन आइदर ऑफ द जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन M+N वेज, ठीक है। तो उनमें से किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के टोटल कितने तरीके होंगे? M+N वेज, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे क्या कि 3 मूवीज थी और 2 प्लेस थे, एंड ये जितनी भी जॉब्स हैं, मतलब फर्स्ट जॉब मूवी देखना और सेकंड जॉब प्ले देखना, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के कितने तरीके थे? 3, और सेकंड जॉब को परफॉर्म करने के कितने तरीके थे? 2, तो 3 + 2 टोटल 5 वेज थे, ठीक है ना। इसी तरीके से एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ देयर आर 2 जॉब्स such that one of them can be performed in M ways and when it has been completed in any of these M ways। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि सपोज आपके पास 2 जॉब है और फर्स्ट जॉब M तरीकों से करी जा सकती होगी परफॉर्म, और जो उसके बाद जॉब होगी, जो सेकेंड जॉब होगी, सपोज वो N वेज में की जा सकती है। तो दोनों जॉब्स को एक साथ सक्सेशन में कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे? सक्सेशन में मतलब एक के बाद एक, जैसे कि मूवी के बाद प्ले, तो मूवी 2 के बाद प्ले, तो मूवी 3 के बाद प्ले, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे? M×N वेज, ठीक है। और यहाँ पे नोट पे ध्यान दीजिए, द अबव प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। सपोज आपके पास
ऐसा नहीं कि केवल 2 जॉब्स हैं, आपके पास 2 से ज़्यादा जॉब्स भी हो सकती हैं। पहले जॉब 1 परफॉर्म करना है, उसके बाद जॉब 2 परफॉर्म करना है, उसके बाद जॉब 3 परफॉर्म करना है, तब इवेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जॉब फर्स्ट जॉब परफॉर्म करने के सपोज M1 तरीके, सेकेंड जॉब परफॉर्म करने के सपोज M2 तरीके, थर्ड जॉब परफॉर्म करने के सपोज M3 तरीके। तो तीनों जॉब को जब हम परफॉर्म करते हैं तो इवेंट होता है, तो उस इवेंट को करने के कितने तरीके होंगे, M1 इंटू M2 इंटू M3। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे पास केवल 2 जॉब्स ही होंगी, जैसे कि सपोज मेरे पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 2 स्कूल बैग्स हैं, ठीक है ना, और मेरे पास 3 टिफिन्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस, एंड सपोज मेरे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं, 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है, अब सपोज हमको देखिए ये जो आइटम हमको गिवन है, ये आइटम हमको स्कूल लेके जाना है। ठीक है, तो आप कितने तरीकों से इन आइटम्स को स्कूल लेके जा सकते हो। सपोज 2 बैग्स हैं मेरे पास, मतलब मेरे कहने का मतलब है आप बैग भी ले जाओगे, टिफिन बॉक्स भी ले जाओगे, वाटर बॉटल भी, तीनों चीजें ले जाओगे। तो तीनों चीजों को ले जाने के कितने तरीके हैं, ये हमको अगर फाइंड करना है तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सपोज 2 स्कूल बैग्स है मेरे पास और मैं इसको नाम देता हूं बैग B1, बैग B2। ठीक है, 3 टिफिन बॉक्स है मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूं टिफिन बॉक्स T1, टिफिन बॉक्स T2, टिफिन बॉक्स T3, और 2 वाटर बॉटल्स है मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूं वाटर बॉटल नंबर 1 एंड वाटर बॉटल नंबर 2। ठीक है ना, देखिए ये ना मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि 2 जॉब्स नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 से ज्यादा है, मतलब 3 जॉब्स हैं। बॉटल को भी ले जाना है, एज वेल एज टिफिन भी ले जाना है, एज वेल एज, ज्यादा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज आपको वाटर बॉटल भी ले जाना है और नहीं आना है। ऐसा नहीं कि आप या तो वाटर बॉटल लेके जाओगे, आप या तो टिफिन लेके जाओगे, या तो आप बैग लेके जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको तीनों ही जॉब परफॉर्म करनी, तब इवेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम चूज करते हैं किसको, बैग्स को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई या तो देखिए बैग अगर चूज करोगे तो या तो बैग B1 चूज करोगे, ठीक है, और या तो बैग B2 चूज करोगे। ठीक है ना, तो बैग B1 और बैग B2। ठीक है, अब देखिए बैग B1 के साथ अब अगर आपको टिफिन चूज करना है तो आप क्या करोगे, आप या तो टिफिन T1 चूज करोगे, या तो टिफिन T2 चूज करोगे, और या तो टिफिन T3 चूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर और लगा हुआ है। फिर बैग B1, सपोज आपने चूज किया बैग B1 और टिफिन T1, अब क्या बचा हुआ है, वाटर बॉटल बचा हुआ है। ठीक है, तो वाटर बॉटल टिफिन बैग B1 टिफिन T1 के साथ या तो वाटर बॉटल नंबर 1 ले जाओगे और या तो वाटर बॉटल नंबर 2 ले जाओगे। ठीक है ना, यहां भी और लगा हुआ है। ठीक है ना, बैग नंबर 1 के साथ सपोज आप टिफिन नंबर 2 ले जाते हो, तब भी आपको वाटर बॉटल में से 2 चॉइसेस है, या तो वाटर बॉटल नंबर 1 ले जाओगे और या तो वाटर बॉटल नंबर 2 ले जाओगे। ठीक है ना, नाउ बैग B1 के साथ अगर आप सपोज टिफिन T3 ले गए हो तो या तो वाटर बॉटल नंबर 1 ले जाओगे और फिर से या तो वाटर बॉटल नंबर 2 ले जाओगे। ठीक है ना, अब देखिए, अब सोचिए सपोज B1 हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, बैग B1 नहीं सिलेक्ट किया, हमने बैग B2 सिलेक्ट किया। ठीक है ना, तो बैग B2 के साथ भी वही पॉसिबिलिटीज है कि भाई बैग B2 चूज करने के बाद अब टिफिन चूज करने को बोला जाएगा, तो या तो आप टिफिन T1 लोगे, ठीक है ना, और या तो आप टिफिन T2 लोगे और या तो आप टिफिन T3 लोगे साथ में। ठीक है, अब टिफिन T1 के साथ
या तो वाटर बॉटल 1 लोगे या तो वाटर बॉटल 2 लोगे। तो आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग B2 एंड टिफिन T2 यू कैन चूज water bottle in 2 different ways, either water bottle number 1 or water bottle number 2। ठीक है, after selecting the bag B2 and tiffin T3, further you have 2 choices of water bottle, either you will select water bottle number 1 or water bottle number 2। ठीक है, अब देखिए, अब इस ट्री से जो आप देखते हो ना, इसकी ब्रांचेस देखिए, यहां से स्टार्टअप करिए और वहां पर खत्म करिए जहां पर इवेंट खत्म हो जाता है। फर्स्ट जॉब बॉटल सेलेक्ट करना, सेकंड जॉब टिफिन सेलेक्ट करना और थर्ड जॉब वाटर बॉटल सेलेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए पहला जो तरीका है वो क्या बनेगा, B1 T1 W1, मतलब बैग B1 टिफिन T1 और वाटर बॉटल नंबर 1। सेकंड देखिए B1 T2 W1 B1, ओ सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, B1 T1 W1 B1 T1 W2 B1 T1 W2। ठीक है, फिर B1 T2 W1 B1 T2 W1 B1 T2 W2 B1 T2 W2, फिर B1 T3 W1 B1 T3 W1 B1 T3 W2 B1 T3 W2। 1 2 3 4 5 6 वेज अभी तक हो गए सिलेक्शन करने के। नेक्स्ट पे आइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने और लगा दिया, या तो ऐसा होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज, और या तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसी, B2 T1 W1 B2 T1 W1 B2 T1 W2 B2 T1 W2, नेक्स्ट B2 T2 W1 B2 T2 W2, नेक्स्ट B2 T3 B2 T3 W1, ठीक है, B2 T3 W2। ठीक है, तो यहां पर कितने वेज हैं टोटल, 6 वेज हैं, 2 बैग्स 3 टिफिन और 2 वाटर बॉटल को ले जाने के, और यहां पर भी टोटल कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। तो टोटल आपके पास कितने वेज हैं, 6 + 6, तो देयर आर टोटल 12 वेज और पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये आया कैसे, तो आप बोलोगे देखो जो पूरा इवेंट है ना वो तब कंप्लीट होता है जब वाटर बॉटल भी सिलेक्ट कर ली जाती है, सॉरी जब बैग भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, आफ्टर दैट टिफिन भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, आफ्टर दैट वाटर बॉटल भी सिलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप यहीं पर रुक गए, बैग को सिलेक्ट करने के बाद, टिफिन को सिलेक्ट करने के बाद आप रुक गए, नो, आपको वाटर बॉटल भी सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तभी इवेंट कंप्लीट होगा। तो देखिए फर्स्ट जॉब क्या है, बैग्स को सिलेक्ट करना। उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो आइदर वी विल सिलेक्ट बैग B1 और बैग B2। तो बैग को सिलेक्ट करने के मतलब जो आपका फर्स्ट जॉब है, ध्यान दीजिएगा जरा बेस पे, जो फर्स्ट जॉब है क्या, सिलेक्शन ऑफ बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग्स। ठीक है, इसके कितने तरीके हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जॉब क्या है आपका, सेकेंड जॉब है आपका सिलेक्शन ऑफ टिफिन्स। इसके कितने तरीके हैं, 1 2 3, या तो ये या तो ये या तो ये। देखिए या आ रहा है यहाँ पे, और आ रहा है, तो देखिए मैं ऐड कर दूंगा 1 वे + 1 वे + 1 वे, तो देयर आर टोटल 3 वेज। ठीक है, थर्ड वाटर बॉटल को सिलेक्ट करने की थर्ड जॉब क्या है आपका, थर्ड जॉब है टू सिलेक्ट द WB मींस वाटर बॉटल। इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 1 2, टोटल 2 वेज। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अपने आप से पूछिए और आ रहा है कि एंड आ रहा है, एंड आ रहा है। कैसे, बॉटल